थे कि सर मैं 2 दिन सेशन अटेंड नहीं कर पाया, तो मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? तो हम क्या कर रहे थे ना, मोबाइल से कनेक्टेड थे, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। अब तो बिंदास अपन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, उस टॉपिक का क्या नाम है? प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। किसका पार्ट है? कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमें क्या लगता है ना, पब्लिक स्पीकिंग या फिर बात करने का मतलब क्या होता है कि जो है कि कैमरा के सामने बैठ लिया, जूम के सामने बैठ कर लिया और बातें स्टार्ट कर दिया, उसको बातचीत करते हैं। ऐसा है क्या? मैं आया और इधर बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, इसको बातचीत करना बोलते हैं? इसको नहीं बोलते हैं। पब्लिक स्टेज पे आप खड़े हो गए और जो है कि आपको माइक मिल गया और आप बात करना स्टार्ट कर दिया, उसको पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं क्या? इसको पब्लिक स्पीकिंग नहीं बोलते हैं। कि आपको खड़ा कर दिया और आप जो है कि माइक लेकर के बोलना स्टार्ट कर दिया और आपको लग रहा है कि मैं लोगों के बीच में बात करूं, मैं तो पब्लिक स्पीकर हूं। नहीं नहीं नहीं, इसको पब्लिक स्पीकर नहीं बोलते हैं। पब्लिक स्पीकर कुछ अलग ही होता है ना? तो वो चीजें अगर आपको आ गई कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाती है, लोगों के बीच में बातचीत कैसे की जाती है, 10 20 25 50 100 200 400 500 लोगों के बीच में बात कैसे की जाती है, क्या उसके टैक्टिक्स होते हैं, क्या कला होती है, क्या टिप्स होते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है, अगर ये समझ गए आप, तो बातचीत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ना सिंपली गए और स्टेज पे और कुछ किस्से कहानियां सुना करके आ गए और आपको लगा कि मैं पब्लिक स्पीकर हूं, तो इसको पब्लिक स्पीकिंग नहीं बोलते, है ना? क्लियर हुआ? समझ में आया? बातचीत करने का मतलब ये नहीं होता कि जो है कि स्टेज पे गए और स्पीकर माइक पकड़ करके हम बात करने लगे, उसको बातचीत करना नहीं बोलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग नहीं बोलते। इसका ना बहुत बड़ा रहस्य है, साइंस है, इसको आज हम समझने वाले हैं कि हम किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से। बाकी लोगों ने कैमरा क्यों बंद करके रखा हुआ है? तो 11 मोड में ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ये इसको जो है ना अभी तक पब्लिक एक बात है स्पीकिंग कि नहीं मैं बोलते हैं ना। ट्रांसपोर्ट बना था तो और उसमें पब्लिक देखिए स्पीकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बातचीत करना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं सिंपल से एक लाइन में आपको बताता हूँ कि आपके ये पास सही कितनी भी बात है डिग्री हो, कि कहने डिप्लोमा हो, को आता है क्वालिफिकेशन हो, ये डेट मुक्ति लेता है मैम। 21st सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल पता है क्या? कम्युनिकेशन स्किल है। आपके पास कितनी भी डिग्री हो, डिप्लोमा हो, क्वालिफिकेशन हो, लेकिन अगर आप दस नहीं बीस मैम मुझे पच्चीस पैसा पचास कर लोगों के देगा बीच मुझे में पहले बातचीत नहीं पता कर है। पा रहे ना, इट मीन्स दैट कि आप बहुत पीछे हैं। आपके पास ढेरों सारी डिग्रियां हो सकती है, ढेरों सारे क्वालिफिकेशन हो सकते हैं, ढेरों सारे नॉलेज आपके पास हो सकता है, लेकिन अगर आज की डेट में आप 10 20 25 50 लोगों के बीच में सही तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आपको बात करने में डर लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने में, इसका मतलब कि आप बहुत ज्यादा पीछे हैं। और इसके ऊपर काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी जो है ना कि जन्म से ही जो है कि इस स्किल को लेकर के आता, कोई नहीं लेकर के आता है। ये चीजों को क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है, और इस स्किल को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आप सभी लोगों को नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठना है। लिया आप लोगों ने नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठे हैं? अगर नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठेंगे ना, तो इन बातों को क्या कर पाएंगे आप? बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। और इसको ना मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही जो है कि सिंपल और आसान तरीके से मैं जो है कि आप सारी चीजों को बताने वाला हूँ कि जिससे क्या कर पाए, आप समझ पाए, है ना? इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ जहां जहां पे आपको लगता है, या फिर नोट डाउन करिए। अगर मैं आपको आकर के यहाँ पे बोलूँ सिंपल कि ना कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं ये लाइन अगर बोलूँ कि कम्युनिकेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, शुरुआत कैसे की जाती है मैं बता रहा हूँ ना। कोई भी टॉपिक को, कोई भी जब आप बात करते हो लोगों के बीच में, तो हमें शुरुआत कैसे करनी पड़ती है? प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन यही है मैम, जो मैं आपकी बात तो आपके बीचों में जो है ना कुछ जो है कि स्लाइड दिखाऊंगा, कुछ वीडियो दिखाऊंगा, कुछ ऑडियो के माध्यम से कुछ बोल करके बताऊंगा, इसको प्रेजेंटेशन बोला जाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? सारा मिक्सचर होता है ना। बोलना, वर्ड्स भी हो सकते हैं उसमें, इमेजेस भी हो सकती है उसमें, वीडियोज भी हो सकता है उसमें, ऑडियोज भी हो सकता है उसमें, ग्राफिक्स भी हो सकता है। इन सारी चीजों को मिला करके जब हम लोगों के बीच में अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, इसको प्रेजेंटेशन बोला जाता है। क्लियर हुआ? प्रेजेंटेशन क्या है? बातचीत करने का ही एक कला है, लेकिन बातचीत में अभी हम जैसे मैं अभी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कैसे? मैं वर्ड्स के माध्यम से बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में क्या करूंगा, मैं कुछ आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, है ना? ठीक, वो बोला जैसे था मैंने थोड़ा सा दिखाया, सुंदर बना तो जो दीजिए मैं उसको। बोल रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ। और हो सके कि कुछ देरी के बाद मैं कोई वीडियो दिखाऊं, कुछ ऑडियो दिखाऊं, कुछ ग्राफिक्स दिखाऊं, इन सारी चीजों को मिला करके जो बातें की जाती है, इसको बोला जाता है प्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सभी लोगों को? प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अपनी बातचीत को ये प्रूफ करना, इतना इतना किसी चाहिए जो है बोलिएगा। कि ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, या बोलते हुए नहीं जो है कि सर, अपनी मन बातों को करता हम छोड़ कर के सूख सके, जाए। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्रेजेंट करना।
क्लियर हो गया? प्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आ गया? अब हम ये समझते हैं कि हमें जो है कि बातचीत करने का सिंपल सा मतलब क्या होता है। अगर मैं जो है कि सबसे पहले क्या होता है ना, पहले जब आप स्टेज पे आते हो या फिर जूम पे आते हो या लोगों के बीच में, 2 4 5 10 लोगों के बीच में जब आप बात करते हैं, तो जब आप स्टार्ट करते हो ना, पहली लाइन जो बोलते हो वही लाइन क्या होती है, इंपैक्टफुल होती है। तो हमें ये समझना है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, अपनी बातों को हमें स्टार्ट कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे आता और सिंपली क्या बोलता कि कम्युनिकेशन स्किल ना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये तो सबको पता है, किसको नहीं पता है? हर एक आदमी को ये बात पता है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मैं भी यहीं पे आकर के बोलूँ कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैंने अलग क्या बताया? अलग कुछ बताया? अगर 10 लोग खड़े हैं और 10 लोगों के बीच में मैं आकर के बोलूँ कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, पता है आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले हाँ हमको पता है, हो गया, काम खत्म। खत्म। तो हमें जो है ना, अपनी ओपनिंग कैसे की जाती है, जब आप स्टेज पे होते हो तो कैसे ओपनिंग करोगे, जब आप जूम पे आते हो तो जो है कि किसी टॉपिक को आप कैसे ओपन करोगे, कैसे आप करोगे, इसको जो है कि हम समझने वाले हैं ना। तो अगर मैं सिंपल ऐसा बोलूं कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शायद आपको इम्पैक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए ना, ऐसे मैं स्टार्ट करूं, कल्पना कीजिए कि आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में अपनी बातों को कॉन्फिडेंट तरीके से नहीं बता पाते और ये अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाती है, तो आपको पता है फर्क कहाँ पे है? आपकी नॉलेज में नहीं, किसमें फर्क है? कम्युनिकेशन में। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, बात वही बताई, लेकिन बताने का तरीका क्या था, अलग था। बात तो वही बताई ना कि कम्युनिकेशन मतलब कि किस वजह से आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, किसी को हेल्थ के ऊपर गाइड कर रहा है, और आपने क्या बोला कि आज के डेट में जो है ना, बैलेंस डाइट जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशियस खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा अगर आप बोल रहे हो तो उसको सामने वाले को भी पता है, पता है नहीं पता है? अगर आप ऐसा उसको बोल रहे हैं कि जो है कि बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन जो है कि लेना हमें इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो सामने वाले को भी पता है, तो फिर बोलना कैसे है, कैसे बोलना है उसको जो है ना, कैसे बोलना है? नहीं मैम, ये कर दे रही है वही बहुत बड़ी बात। कैसे बोलना, इस तरीके से आप बोलना है ना? सिंपल अगर आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, आपको प्रोटीन लेनी चाहिए, आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए, इसकी बहुत जो है कि बॉडी को जरूरत होती है। इसके अलावा अगर आप ऐसा बोलते हो कि मान लीजिए आपकी कार में पेट्रोल है, लेकिन इंजन में जरूरी जो ऑयल लगता है वो नहीं है, तो क्या कार स्मूथली चलेगी? तो सामने वाले बोला नहीं 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 चलेगी। तो इसी तरीके से कैलोरी आपके बॉडी में मिलने के बावजूद भी अगर शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, तो आप केवल सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, अपने बॉडी को क्या कर पा रहे हैं, नरिश नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज की डेट में क्या है, बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बात तो मैंने वही बोली ना, बात तो वही बोली। क्या मैंने अगर सिंपल अगर बोला होता कि आज की डेट में बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन एंड मिनरल्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ताकत क्या रहेगा किया, तब ना, शरीर में बातों को ताकत क्या चाहिए ना किया, तब किसी चाहिए। से मैंने क्या किया, रिलेट कर दिया। मैंने एक एग्जांपल्स के माध्यम से, मैंने एक स्टोरी के माध्यम से शुरुआत किया, तो उसका क्या हुआ, एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? बात ये भी बात है और वो भी बात है, दोनों में अंतर है ना? एक सिंपल जो है कि आप अगर जा करके बोलते हो ना कि स्पिरुलिना बहुत फायदेमंद है ना, इससे जो है कि हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे जो है कि रोग ठीक हो जाते हैं, सबको पता है, सबको पता है। लेकिन अगर कोई दूसरा सामने वाला व्यक्ति जाकर के बोलता है, किस तरीके से बोलता है कि अगर मान लीजिए कि आपके जो है ना कार है, और उसमें पूरा जो है ना फ्यूल भरा हुआ है, फ्यूल भरा हुआ है, लेकिन बैटरी क्या है ना, डिस्चार्ज है, तो क्या लगता है आपकी कार चलेगी? सामने वाला नहीं 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 चलेगी। इसी तरीके से क्या करता है ना, स्प्रुलिना क्या करता है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उसमें मल्टीविटामिन्स होती है, जो उसमें प्रोटीन होता है, जो उसमें जो विटामिन्स होता है, हम खाना तो तो हो खाते हैं, जाएगा। रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो स्प्रुलिना क्या करता है ना, हमारे बॉडी को एक चार्ज तो प्रोवाइड करता है, एक स्पार्क अरे प्रोवाइड हमने का करता बॉडी है, फिट रहेगा, जिससे आदमी क्या होती है, फिट हमारे रहेगा बॉडी में जो भी हम तो खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को क्या होने लगते हैं, एब्जॉर्ब होने लगते हैं। इसलिए स्पिरुलिना बहुत फायदेमंद है, हमारी यही बॉडी पे को लेना टीचर है, चाहिए। यही पढ़ाई तो सामने वाले को क्या समझ, नहीं अच्छा हम खाना तो बैठा खा है। रहे हैं, लेकिन हमारे बॉडी को क्या चाहिए, स्पार्क चाहिए, इग्निशन चाहिए। और इग्निशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्पिरुलिना प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हमें स्पिरुलिना की जरूरत है।
अच्छा, अगर सिंपल सामने वाले ने बताया और दूसरे वाले ने इस तरीके से बताया, ऑडियंस कौन किसकी बात ज्यादा सुनेगी, किसकी बातों को तवज्जो देगी, गंभीर किसको, किसकी बातों में गंभीरपनता अगर गंभीर होगी, किनकी बातों को सुन करके, जो सेकंड वाला है ना। तो इसीलिए जो है ना, स्टेज पे जब बहुत सारे जब स्पीकर आते हैं, किसी की बात अच्छी लगती है और किसी की बात क्या एकदम नॉर्मल लगती है। बात तो भी कर रहा है, बात वही कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है दूसरा वाला व्यक्ति, क्या कर रहा है, एक अलग ढंग से कर रहा है। उसको पता है कि हमें ओपनिंग कैसे की जाती है, बातों को ओपन कैसे किया जाता है और बातों को क्लोज कैसे किया जाता है, बातों को बीच में मसाला क्या डाला जाता है, उसको पता है। तो मैं आज जो है ना कुछ आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं कि अपनी बातों को ओपन कैसे किया जाता है। जानना चाहेंगे आप लोग? कोई भी किसी से अगर हम बात करें ना, तो किन बातों को हमें ध्यान रखें कि हम जो है कि सही तरीके से अपनी बातों को क्या कर पाए, ओपन कर पाए। ओपनिंग अगर आपकी अच्छी है तो एंडिंग ऑटोमेटिक अच्छी होगी। लेकिन अगर ओपनिंग ही खराब है, ओपनिंग में ही मजा नहीं आया सामने वाले को, तो फिर क्या होगा, एंडिंग भी वैसा ही होने वाला है। आप स्टेज पे अगर बहुत जो है कि जो आता है पर्सन, अगर उसने जो है कि स्टार्टिंग में ही उसकी दमदार कहानी नहीं है ना, दमदार तरीके से उसने ओपन नहीं किया, बातों को स्टार्ट नहीं किया, तो एंडिंग भी क्या होने वाली है, वैसी ही होने वाली है। ऑडियंस क्या हो जाएगी, समझ जाएगी ना पूरा। 1 घंटे का जो पिक्चर वो दिखाने वाला था ना, वो 5 मिनट में ही समझ में आ गया, 2 मिनट में ही समझ गया, पहले ही मिनट में समझ में आ जाता है कि 1 घंटे की पिक्चर फ्लॉप होने वाली है, 1 घंटे की पिक्चर इंटरेस्टिंग होने वाली है ना। उसके लिए क्या चाहिए, क्या बोलते हैं बीच में, क्या अपन खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे पिक्चर वगैरह तो देखते होगे ना आप लोग, बीच में क्या, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। है ना। सर पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न। हाँ, पॉपकॉर्न मतलब किस पिक्चर में पॉपकॉर्न की जरूरत पड़ने वाली है और किस पिक्चर में बीच में ही छोड़ करके भागने की जरूरत पड़ने वाली है, सामने वाले को, ऑडियंस को समझ में आ जाती है। बहुत बार ऑडियंस क्या होती है, बड़े जो है कि ठहाके लगाते रहती है, एकदम जो है कि एकदम ऑडियंस में एकदम जो है कि एकदम गर्म जोश माहौल होता है। और बहुत सारे ऐसे स्पीकर होते हैं, ऑडियंस एकदम ठंडी, वजह से लगता है सो जाए, एक आध दो नींद भी ले लेते हैं लोग, हाँ। बात वो भी वही कर रहा है, वो भी वही बात कर रहा है, बताना वो भी वही चाहता, वो भी वही बताना चाहता, लेकिन दूसरे वाला बात क्या कर रहा है, उसको कुछ तो कला पता है। और कला क्या होती है कि आपकी अपनी बिगनिंग, आपका जो है ओपनिंग होना चाहिए, आपकी जो पिक्चर जो आप दिखाने वाले हो उसका जो है कि ट्रेलर जो है कि पहले ही मिनट में पता चल जाता है। क्लियर हो रहा है? तो ये ट्रेलर बनाया कैसे जाता है, ओपनिंग कैसे की जाती है, इस पे कुछ जो है ना कुछ तो करते हैं लोग। कौन? जो अच्छे स्पीकर होते हैं, जो अच्छी बातचीत करते हैं, है ना। कुछ तो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न, कुछ तो जो कि मसाला वसाला, कुछ तो चटपटा उटपटा बनाते हैं बातों को, है ना। कैसे बनाई जाती है, इसको हम क्या करने वाले, समझने वाले हैं। ऋतुजा करके भी एक नया दिख रहा है ना, ऋतुजा। अवेलेबल डिवाइसेस ने तो बोल दिया कि मैं अपना नाम वाम बताऊंगा नहीं आप यस लोग। सर, यस सर। बिल्कुल मैं अपना नाम सर बताने वाला ना, ऋतुजा। अवेलेबल डिवाइस से जो हेलो। सर है वो बोले कि मैं यस बिल्कुल सर। अपना नाम नहीं बताऊंगा। हेलो सर। आप ऋतुजा। कितना, हाँ हाँ बोलिए, मैंने। बोलिए बोलिए बोलिए। ऋतुजा। हाँ मैंने बनाई है उनकी आईडी। मैं सुन रही हूँ आपकी बात। हाँ हाँ हाँ। देखिए। ऋतुजा। ऋतुजा मैम, आप ये इससे है क्या, फेसबुक से है या फिर आपके रिलेशन में है? नहीं नहीं, पर्सनल है। नहीं नहीं। ओके ओके, मेरे ठीक है, क्लाइंट है सर। कोई दिक्कत है। ऋतुजा मैम जो है कि आपकी आप उनसे क्लाइंट है तो, बात कर सकते हैं 1-2 मिनट। हाँ सर बात करता बात हूँ, कर बात सकते करता हूँ। अभी मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था, क्या बता रहा था, हाँ। मैं ये बता रहा था कि आप लोग नोटबुक और पॉपकॉर्न पेन सर। साथ लेकर के बैठिए, जिससे कि हम क्या समझ में कि ओपनिंग कैसे की जाती है, किन किन बातों को हमें क्या करना पड़ता है, हम्म। ओपनिंग में ध्यान देना पड़ता है। और यही सारी चीजें क्या कर रहे हैं लोग, जितने भी जो है ना पब्लिक स्पीकर है, जिनकी बातें आपको अच्छी लगती है, सोनू शर्मा की बातें क्यों अच्छी लगती है, ये मसाला डालते हैं। क्या मसाला डालते हैं, देखो, है ना, क्या करते हो, है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, क्या करना पड़ता है, बता रहा हूँ, है ना, क्या करना पड़ता है, कैसे ओपनिंग की जाती है, उस टेक्निक को हम समझने वाले हैं। तो पहली जो टेक्निक है ना, क्वेश्चन टेक्निक होती है। आप क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं। कैसे शुरुआत कर सकते हैं, डायरेक्ट आकर के बताना नहीं है कुछ भी, है ना। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑडियंस से क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इसको ना ये ओपनिंग टेक्निक है। कैसे आप सवाल पूछ सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में ऐसे कितने मौके आए जो आपको आपके हाथों से निकल गए क्योंकि आप सही तरीके से बात नहीं कर पाए। सामने वाले ऑडियंस से आप क्या पूछ रहे हैं कि आप ऐसा बताइए मुझे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आए हुए होंगे, ऐसे कितने मौके आए जो क्या हो गए, ऐसे यूं ही निकल गए क्योंकि आप अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए लोगों के बीच में। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑडियंस क्या करेगी, सोचेगी, हाँ मेरे पास ना कौन से ऐसा मौका है यार, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं जो है ना इंटरव्यू में गया तो मैं जो है कि सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाया, और क्या हुआ,
बात नहीं बन पाई। गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने गया तो प्रपोज करने ही नहीं आया, है ना, गर्लफ्रेंड ने जो है कि धक्का मार के भगा दिया। हम्म। सब जगह लागू होता है ना। वाइफ अपने हस्बैंड से कुछ तो मांग रही थी, और जो है कि बात करना नहीं है, हस्बैंड ने बोला नहीं 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 नहीं, अभी तो नहीं दे सकते, अगली दिवाली में देखेंगे। क्यों नहीं दे पाया? क्यों नहीं मांग पाई? क्योंकि उसको बात ही नहीं करना आया। या फिर हस्बैंड अगर वाइफ से कुछ बोल रहा है, कुछ मांग रहा है और वाइफ नहीं दे रही है, तो इसका मतलब क्या, वाइफ को, हस्बैंड को बातचीत करना नहीं आ रहा है ना, उसको ओपनिंग ही नहीं आ रही है, शुरुआत ही नहीं करना आ रहा है। अगर कोई क्लाइंट अपने जो है कि कोई भी पर्सन अपने क्लाइंट के पास गया और जो है कि कुछ बातों को बताया, लेकिन क्लाइंट ने उसका प्रोडक्ट नहीं लिया, इसका मतलब क्या है कि वो सही तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाया, अपनी बातों को समझा नहीं पाया, अपनी बातों को बता नहीं पाया। तो ओपनिंग कैसे की जा सकती है? आप क्वेश्चन से ओपनिंग कर सकते हैं, सवाल पूछ करके आप ओपन कर सकते हैं। क्या लगता है कि अगर ये बीमारी जो आपने अभी बताया मेरे को, जो प्रॉब्लम आपने बताया, अगर 3 से 4 साल तक इसी तरीके से ऐसा लगता रहा आपको, और इसी तरीके से चलता रहा, तो आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? सवाल सामने वाले से हमने क्या पूछा कि जो ये प्रॉब्लम आपने बताया कि आपको डायबिटीज 5 साल से है, और मान लीजिए कि आपकी जो है ना, जिस तरीके से आप दवाइयाँ खा रहे हो और बहुत सारी आपको प्रॉब्लम होती जा रही है, बता रहे हैं मुझे, अगर ऐसी ही प्रॉब्लम आगे आने वाले 2-4 साल तक आपको चलती रहे, तो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? वो सोचेगा या नहीं सोचेगा? आपने उसको सोचने को मौका दिया ना।